हेलो एनसीईटी ब्यूरो, वेलकम टू एनसीईटी कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एनसीईटी आईटीपी बीएड 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो बायोलॉजी वाले बच्चों को बीएससी बीएड करने का मौका देते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो मैथ्स वाले बच्चों को बीएससी बीएड करने का मौका देते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरी तरह हम डिटेल में जानेंगे कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है और सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना किस यूनिवर्सिटी का, या फिर किस आईआईटी का है, या फिर किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करती है कि नहीं, ये भी आपको शायद नहीं पता होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। उससे पहले आप सभी को बता दें बच्चे, महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है। अगर आप टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं, अगर 60 डेज अगर आपका टारगेट है, 60 दिनों में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है बच्चे, तो अभी आपको 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। ठीक है, ऑल सीयूटी कोर्स पे, ऑल एनसीटी कोर्स पे, जिस भी चीज का आप तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह जो ऑफर है वो 26 से 27 फरवरी तक का है और आपके सामने सारी फैकल्टी मेंबर आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी बीएड कहां से आप कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये हो सकता है, अगर मान लो कि अगर आप बायोलॉजी से आ रहे हैं, आपका मैथ्स नहीं है, तो बच्चे आप सभी को बता दें आपके लिए आरआई भोपाल और आरआई अजमेर आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि बायोलॉजी को बच्चों को जो आईआईटी है और एनआईटी मौका नहीं देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनआईटी है जो मौका देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन हो जाता है, तो आपका आरआई भोपाल और आरआई अजमेर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका भी बच्चे काफी ठीक ठाक डिमांड रहता है। जो बच्चे इसी के आसपास के रहने वाले हैं ना, अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू के आसपास, यानी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर इस तरह के रेंज में आते हैं, वो बच्चे इसी को अपना प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा हरियाणा में है। अब बहुत सारे बच्चों के डिमांड में चौधरी लाल देवी भी था, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीडीएलयू कहते हो, क्या कि सीडीएलयू कहते हो, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये भी आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मनु के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो हैदराबाद में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां से बीएससी बीएड करना चाह रहे होंगे बच्चे, या फिर बीए बीएड करना चाह रहे होंगे, जरूरी क्या है, यहां पे आपके 12th में उर्दू सब्जेक्ट होने चाहिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आपका उर्दू बैकग्राउंड रहना चाहिए, तभी आप यहां से बीएससी बीएड, बीए बीएड अथवा बीकॉम बीएड कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आपका जो बैकग्राउंड है उर्दू रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो एग्जाम होता है वह उर्दू में ही होता है। भले आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम वगैरह जो होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चे, वो आपको उर्दू में ही प्रोवाइड होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो मनु है, जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अच्छा हो सकता है जब आपका बैकग्राउंड उर्दू रहा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला जो आपके लिए यूनिवर्सिटी आएगा बच्चे, अगला यूनिवर्सिटी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो श्रीनगर पौरी गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, यानी यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप बीएड में, अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। अगला है जो बच्चों के एकदम समझिए एकदम दिमाग में, सर हरि सिंह गौर का कब आएगा काउंसलिंग, कब ओपन होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते थे इसके वजह से, है ना। तो ये बच्चे आपका यहाँ पे पढ़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में पढ़ता है, ध्यान रखिएगा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, और एक सतना में पढ़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो एमपी में आपके 3-4 कॉलेज हैं जो आते हैं एमपी में, और एमपी वाले बच्चों के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप एमपी से हैं तो आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो साउथ वाले बच्चों के लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाला बच्चा तो यहाँ जाना नहीं चाहेगा बीएससी बीएड करने। आगे देखो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये ऐसा यूनिवर्सिटी है ना कि आप सभी को ओपन काउंसलिंग कराती है, और इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको वहां पे ऑफलाइन जाना होगा। जो बच्चा समझिए यहाँ पे 100 नंबर तक एडमिशन हुए हैं बीएससी बीएड में, बीएससी बीएड बीकॉम बीएड में 100+ क्वेश्चन अगर आपका नंबर है एनसीईटी में, फिर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, जो कि बच्चे आपका नोएडा में पड़ता है, कहाँ, नोएडा, ध्यान रखिएगा। अगला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो आप जिस भी स्टेट से आ रहे होंगे, आप उसी स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप मेन तो बात ही नहीं कर रहे हैं आईआईटी और एनआईटी। लो भैया, आपके सामने आईआईटी एनआईटी हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनआईटी वाले बच्चे जा सकते, सॉरी बायोलॉजी वाले बच्चे एनआईटी जा सकते हैं। अब कौन कौन से एनआईटी मौका देते हैं तो बात करते हैं। जी हाँ, ध्यान रखना कि आईआईटी में आप नहीं जा पा रहे हो, अगर आपका बायोलॉजी है, अगर आपका डोमेन में मैथ नहीं है, आपका 12th में मैथ नहीं है, तो आप आईआईटी नहीं जा रहे हो, ध्यान रखना। तो आपके लिए कौन बेस्ट हो सकता है,
तो आरआई बेस्ड हो सकते हैं, या फिर आपके स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को मेन मकसद यही था बनाने का कि आपके लिए बीएससी बीएड के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वे फॉर्म भर रहे होंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, काफी परेशान होंगे। तो ऐसा नहीं कि बायोलॉजी से बिलोंग करते हो आप, अब चूज कर दिया आईटी खड़गपुर, लो भैया आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, तो खड़गपुर मैथ वाले बच्चों को मौका देता है, पहले प्रेफरेंस पे बच्चों का आता है, पहला प्रेफरेंस खड़गपुर आता है, दूसरे पे आपका भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर आता है, और तीसरे पे आपका बच्चे जोधपुर आता है, और चौथे में आपका रोपड़ आता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे चौथा आपका रोपड़। 4 आपके आईआईटी अभी तक शामिल है, इसके अलावा 2 और आईआईटी शामिल हो रहे हैं। एक आपका आईआईटी धनबाद हो गया जो झारखंड में पड़ता है, एक आपका आईआईटी मद्रास हो गया, वो भी ऐड होने वाला है। ठीक है, अभी और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, वो भी ऐड होने वाला, वो भी बीएससी बीएड करा सकता है ना। बिहार के 4-5 कॉलेज हैं, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी ऐड होने वाला है, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो बच्चों के मन में डाउट आ रही है कि सर क्या मैं अभी यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुआ तो मैं फॉर्म भरूंगा तो क्या मैं वहां नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकते हो, या तो हो सकता है वो लोग अपना ओपन काउंसलिंग कराएंगे। अब ओपन काउंसलिंग क्या होता है, तो जैसे आपको यूनिवर्सिटी ऐड कर दिया गया, अब आप एग्जाम दे दिए होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी बच्चा वहां पे फॉर्म भर सकता है और अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यही क्या होता है ओपन काउंसलिंग। और क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, तो अगर आप पहले फॉर्म भरने से पहले जिस यूनिवर्सिटी में आपने जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो या फिर आपको करेक्शन का मौका भी दे सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करेक्शन का मौका भी दे सकती है। ठीक है, अगला देखिए, एनआईटी आपका जिरानिया यानी एनआईटी अगरतला में पड़ता है, तो एनआईटी वाले बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि मौका देता है नहीं बायोलॉजी वालों को, लेकिन मैं आपको बता दूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है, वारंगल, ये जो है बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देता है, वारंगल। और उसके अलावा बात करते हैं तो एक आप त्रिची कालीकट, ये भी देखो एनआईटी वाले बच्चों को मौका देता है, और एक आपका हो जाएगा बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देता है, एक आपका हो जाएगा जालंधर। ठीक है, एनआईटी जालंधर भी जो है बच्चे इस स्लाइड में आई थिंक नहीं है ना, तो एनआईटी जालंधर भी जो है बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देता है, आप वहां से बीएससी बीएड कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और भी आपके लिए एनआईटी है, पुडुचेरी है, जो शायद अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है कि बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला यूनिवर्सिटी आप देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो पिछले साल आईटीपी का कोर्स नहीं कराई है, यानी आईटीपी वाले बच्चों को नहीं ली है। ठीक है, इस बार हो सकता है लेगी या नहीं लेगी भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, 2023 में बच्चों को लिया, 2023 वाले बच्चे यहां से अपना आईटीपी कोर्स कर रहे हैं, 24 में मौका नहीं देता है। आगे देखोगे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड झांसी में पड़ता है, तो आपका अगर आसपास है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करती है। कियांग नानबाग गवर्नमेंट कॉलेज, जो बच्चे आपका कहां पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है, तो मेघालय वाले बच्चे इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। ठीक है, आगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका उत्तराखंड में, तो यूके वाले बच्चे उत्तराखंड वाले बच्चे इस पर, अब यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, है ना। चलो आगे है महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज, है ना, आपका कहां पड़ता है, तो मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा वाला बच्चे इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और वैसे भी एनसीटी आईटीपी में उड़ीसा वाले मैक्सिमम बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उड़ीसा से ही है, उसके बाद बिहार से आते हैं, फिर दिल्ली से आते हैं। ठीक है, आगे देखो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है, जो आपका सतना एमपी में पड़ता है, इसी की बात कर रहे थे, एमपी में ही पड़ता है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, ये भी आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करती है, एमपी में है। आगे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी है। ठीक है, एनआईटी में इसी की बात कर रहा था कि ये आपको क्या करती है बच्चे, यह जो है बायोलॉजी वाले बच्चों को बीएससी बीएड का मौका देती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, तो इस सब को ध्यान में रख के आप फॉर्म को भरना है ना। पता चला कुछ ऐसे हैं जहां पे आप क्या कर रहे हो कि फॉर्म तो भर दिए, आपको ले ही नहीं रही है, तो क्या है भैया, फॉर्म भरने का कोई मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फॉर्म भरने का। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, मिजोरम वाले बच्चों के लिए। लखीमपुर वाले बच्चों के लिए नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज ऑटोनोमस, है ना। आगे है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेन रोड तिरुचिरापल्ली के लिए है। ठीक है, तमिलनाडु में है, एनआईटी तमिलनाडु की बात कर रहा है। त्यागवीर हेमब्रू कॉलेज जो असम पड़ता था, असम वाले बच्चों के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि बच्चे आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए बेस्ट हो सकता है, नागपुर में है। गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी बच्चे आपका कहाँ पड़ता है, हिसार हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा वाले बच्चे यहाँ जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है बच्चे, आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला, ये भी बच्चों को समझिए तो दिमाग में रहता है, हाँ सर मुझे पंडित रविशंकर शुक्ला में जाना है, क्या करना है, मुझे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में जाना है। तो बच्चे इतने यूनिवर्सिटी थे आपके जहाँ से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीटी कंसेप्ट वन ऑफ द बेस्ट
प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए हो जाएगा। आपको सभी को पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट है। अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं बच्चे, तो क्लासेस है वह चल रही है, 4 फरवरी से क्लासेस चल रही है। टारगेट बैच आप सभी को मौका देता है कोर्स में जुड़ने का, जहां आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है आपके काउंसलिंग तक, आपके एडमिशन तक। ठीक है, ये हमारे पिछले साल के सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे बच्चों का अब देखो हम लोग क्या रहा है, पिछले साल के सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं। अगर आप भी इस तरह से सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। टारगेट बैच आप 60 डेज के अंदर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। 472 नंबर, 428 नंबर, 432 नंबर, 448 नंबर, इस तरह से हजारों बच्चों ने नंबर लाया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे सारे सिलेक्टेड बच्चे रहे। ठीक है, तो आप भी मौका दो एनसीटी कॉन्सेप्ट को, है ना, और एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ मेहनत करो, जुड़ो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आपके लिए जो समय है ना काफ़ी कम रह गया है। 60 डेज मात्र आपके लिए रह गए हैं। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाह रहे होंगे तो 60 डेज भी आपके लिए समझिए कम पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जरूर बताइए आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में क्लोज काउंसलिंग कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।